बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी में मेरीन ब्रांच में बतौर सेलर की नौकरियां आ चुकी हैं। एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, सेलर मेरीन ब्रांच में ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं और इसका फॉर्म किस तरह फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले, किसी भी जॉब का फॉर्म फिल करने से पहले हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जो गलतियां करते हैं फॉर्म फिल करते वक्त, वो गलतियां हम कभी भी ना करें अगर हम एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लें। तो फॉर्म फिल करने से पहले हम एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। ये जो ब्रांच है, ये मेरीन की ब्रांच है और इसमें जो तालीमी काबिलियत है वो मैट्रिक है, जिसमें कम से कम मार्क्स 60% होने चाहिए। मींस कि अगर आपके मार्क्स 60% से कम हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उम्र की हद जो है वो 1 मार्च 2023 तक 17 साल से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए और जो कद है वो 5 फुट और 6 इंच होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि अज़वाजी हैसियत गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस जॉब के लिए अहल नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो मराद जो मिलेंगी मुलाजमत के दौरान वो यहाँ पर डिस्कस हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इनके रजिस्ट्रेशन के जो सेंटर हैं वो यहाँ पर 20 के करीब सेंटर हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ज्वाइन paknavy.gov.pk पर जाना है। तो हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ये देख सकते हैं कि आप ज्वाइन paknavy.gov.pk वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आती है कि अगर आपने PNCTB का रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं और अनेबल टू अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट और इक्विवेलेंट एग्जाम में कॉन्टेक्ट रिस्पेक्टिव ब्रांचेस फॉर टेस्ट डेट एंड टाइम। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ हमें देखने के लिए है वो है सिलेक्शन सेंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 से करीब सिलेक्शन सेंटर हैं, तो आपका जो नज़दीकी सिलेक्शन सेंटर हो वहाँ पर वो आपने चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रजिस्ट्रेशन पाक नेवी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हम इस फॉर्म का जो एक एक सेल है उसको डिस्कस कर लेते हैं और हम आपके सामने ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करके उसको सबमिट भी करेंगे ताकि आप भी कोई गलती ना कर सके। सबसे पहले यहाँ पर ब्रांच जो है उसमें हमें मेरीन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम ब्रांच में मेरीन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी जिसमें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहा है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेंशन स्टेटस में सिविलियन और सर्विस कैंडिडेट वो हैं जो ऑलरेडी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में यूनिफॉर्म ड्यूटी में सर्व कर रहे हों। अगर आपका शुमार उनमें होता है सर्विस कैंडिडेट में तो आप सर्विस कैंडिडेट को क्लिक करेंगे, वरना आप अगर सिविलियन हैं तो सिविलियन कैंडिडेट को क्लिक करेंगे। उसके ये बाद ये आपसे पूछता है कि मैट्रिक में आपने किस में की है, तो मैट्रिक रिक्वायर्ड यहाँ पर साइंस में है तो हम साइंस को क्लिक करते हैं। ये पूछ रहा है कि मार्क्स मार्क्स जितने आपने ऑब्टेन किए हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स
मैंने लिए हैं 975। टोटल मार्क्स पूछ रहा है, टोटल मार्क्स जितने आपके मैट्रिक के टोटल मार्क्स हों वो आपने लिखने हैं। ये लाजमी नहीं कि आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो 1100 हों, वो 850 भी हो सकते हैं। तो इस तरह जितने आपके मार्क्स हैं वही आपने लिखे हैं। और मिनिमम परसेंटेज 60% रिक्वायर्ड है। यकीनन 975 जो है वो 60% से अबो है, इसलिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने की है मैट्रिक पास की है, उस बोर्ड का नाम लिखना है। जिस तरह यहाँ पर सारे बोर्ड आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं मालाकंड बोर्ड लिख देता हूँ। उसके बाद आपने कैंडिडेट का नाम लिखना है, जो भी कैंडिडेट का नाम हो हम वो लिख लेंगे और ये ऑटोमेटिकली कैप्स लॉक में लिखेगा, इसलिए आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। उसके बाद ये आपसे कैंडिडेट का जो CNIC नंबर है वो पूछ रहा है, मगर हमें कैंडिडेट का जो CNIC नंबर है वो हमने लिख देना है और देश के साथ लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैंडिडेट का जो मैं CNIC नंबर है वो लिख देता हूँ। अच्छा, जो आपने नाम लिखना है वो नाम आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वही नाम लिखना है आपने। अच्छा, अगर आपके पास CNIC नंबर नहीं है तो आप अपने बे फार्म का जो नंबर है वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने अपने वालिद गिरामी का नाम लिखना है। यहाँ पर अपने वालिद गिरामी का नाम लिखिएगा। और यहाँ पर गार्जियन या फादर, अगर आपके वालिद साहब अल्लाह ना करे इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं और आपके गार्डियन जो आपके भाई हैं, तो आपने उनका नाम भी आप लिख सकते हैं और जो CNIC नंबर है वो भी उसी का लिखना है। उसके बाद आपको जेंडर पे क्लिक करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पोस्ट है ये सिर्फ मेल के लिए है, इसलिए आप सिर्फ मेल को ही क्लिक कीजिएगा। सिर्फ मेल ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आपका, आपने वो लिख देना है। पहले आप डेज़ लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट है। मिसाल के तौर पर 01 मंथ है नवंबर मीन्स 11, ईयर है 2003। इस तरह आप लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी हाइट जो है आपकी वो हाइट लिखेंगे और जितनी भी आपकी हाइट है वो आपने सेंटीमीटर या इंचेस में लिख देनी है। अगर आपको सेंटीमीटर और इंचेस, यहाँ पर सिर्फ इंचेस में आपने लिखनी है। अगर आपको आपकी हाइट आपको इंचेस में नहीं पता या तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर को इंचेस में। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाइट जो है वो है 5 फीट 9 इंचेस, तो हम उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस। चूँकि यहाँ पर सिंगल ही एलिजिबल हैं तो इसलिए हम सिंगल को क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपसे आपका रिलीजन पूछेगा। जो भी आपका रिलीजन है आपने उसको क्लिक कर देना है। हम इस्लाम को क्लिक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आपका सेक्ट सुन्नी है या शिया है, आपने उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका जो प्रोविंस है, जो सूबा है वो कौन सा है, तो आपने अपने सूबे को क्लिक कर देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं KPK को क्लिक करता हूँ। यहाँ पर रूरल और अर्बन, अगर आप किसी देहात में रहते हैं तो आपने रूरल को क्लिक करना है। अगर किसी आप बड़े सिटी में रहते हैं, पेशावर, लाहौर, कराची,
तो फिर आपने अर्बन को क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आपने उसको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर कोई और टेलीफोन नंबर है आपका अल्टरनेटिव तो यहाँ पर आप वो लिख देंगे। यहाँ पर आप जो आपका ईमेल एड्रेस है वो लिख देंगे और यहाँ पर जो आपको मैंने शुरू में स्टार्टिंग में 20 सिलेक्शन सेंटर बताए थे उनमें से कोई सिलेक्शन सेंटर को आप क्लिक कर लेंगे। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर लेता हूँ, उसके बाद हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। यहाँ पर मैंने पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो सिलेक्शन सेंटर है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि सिलेक्शन सेंटर आपने गौर से सिलेक्ट करना है। एक दफ़ा सिलेक्शन सेंटर सिलेक्ट हो गया तो वो बाद में चेंज नहीं होगा। ये सब फॉर्म फिल करने के बाद आपने एक दफ़ा अपने तमाम इन्फॉर्मेशन को देख लेना है कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उसके बाद फिर आपने सबमिट फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट फॉर्म के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ देर वेट करेगा और उसके बाद देखते हैं कि फॉर्म सबमिट होता है या नहीं। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म को क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप स्क्रीन आपके सामने आएगी, जिसमें ये आपकी जो डिटेल्स हैं वो पूछेगा कि जो डिटेल्स आपने दी हैं वो कंफर्म है या नहीं। तो आप एक दफ़ा और अपनी डिटेल्स को चेक कर लें। अगर डिटेल्स सही हैं तो आप यहाँ पर कंफर्म को क्लिक कर दें। ये थोड़ी देर वेट करेगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होने के प्रोसेस में आ जाएगा। फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करेंगे और अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट आउट लेंगे। देखते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन स्लिप आई है या नहीं। तो यहाँ पर हम शनाख्ती कार्ड लगा देंगे। ये वही कार्ड नंबर है जिसका मैंने अभी अप्लाई किया है। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट निकल कर आ जाएगा। इंटरनेट का इशू है, मैं रीसेट कर लेता हूँ। ये देखें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन स्लिप निकल कर आ गई है। यहाँ पर वही एड्रेस, वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने फॉर्म फिल करते वक्त लिखी थी। अब यहाँ पर ये कुछ रिक्वायरमेंट कह रहा है। ये कह रहा है कि आपको जिस दिन आपने टेस्ट देने आना है वो उस वक़्त आपने CNIC नंबर कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल साथ लाने हैं और रजिस्ट्रेशन स्लिप ज़रूर लानी है। उसके अलावा कैश 300 रुपये। इसके लिए जो हम सेलर के लिए अप्लाई करें इसके के लिए RS 100 पे फ़ीस लानी है साथ, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लाना है जो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद कैंडिडेट के जिनके बे फार्म और कार्ड नंबर फॉर्म में और CNIC में डिफरेंट है वो नॉट अलाउड हो जाएंगे, इनएलिजिबल डिक्लेयर्ड हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर इनकी मोबाइल टीम्स आपके पास विज़िट करती हैं तो आपने वहां रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। ये ना हो कि आप वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करा लें और यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करा लें तो आप नाअहल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अप्लाई करने में कहीं भी किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।